नागपुर में आरएसएस का सालाना पथ संचालन कार्यक्रम का आयोजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन भी हुआ। भारत की साख दुनिया में बढ़ी है। अपना देश आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। संघ के स्थापना दिवस पर बोले मोहन भागवत का राष्ट्रीय चरित्र के बलबूते ही देश बड़ा होता है। नागपुर के संघ मुख्यालय में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। इजराइल हमास वार पर बोले भागवत, जंग की आग में कौन कौन झुलसेंगे और इसकी चपेट में कौन कौन आएगा, पूरा विश्व इससे चिंतित है। तमिलनाडु के करवाई पिट्टाई में ट्रेन हादसा, स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई बागमती एक्सप्रेस। मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही थी बागमती एक्सप्रेस। चेन्नई के पास एक मालगाड़ी से इसकी टक्कर हुई, आग भी लगी। पटरी से जबकि नीचे उतर गई 12 से 13 बोगियां, 19 यात्री घायल हैं। मौके पर रेलवे पुलिस का बचाव कार्य। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया यात्रियों और परिजनों के लिए। हादसे के बाद कई ट्रेनों का जो रूट है वो डायवर्ट करना पड़ा है। पटरी से उतरते ही पार्सल वैन में आग लगी थी। हादसे के वक्त 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी बागमती एक्सप्रेस की रफ्तार। बागमती एक्सप्रेस एक्सीडेंट को लेकर रेलवे ने हाई लेवल जांच का आदेश दिया है। सीएम स्टालिन ने कहा है कि टक्कर की सूचना मिलते ही मौके पर भेजी गई थी 22 एम्बुलेंस। यात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों के रुकने के लिए खोले गए 3 मैरिज हॉल, बुनियादी जरूरतें मुहैया कराई जा रही। सीएम स्टालिन ने की केंद्र सरकार से अपील। केंद्र सरकार से रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। इस साल फरवरी से जुलाई तक अलग अलग रेल हादसों में जा चुकी है कई लोगों की जान। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। एयर इंडिया के विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में आ गई थी खराबी। हाइड्रोलिक सिस्टम जाम होने के कारण हवा में करीब 2 घंटे तक अटकी रही 140 यात्रियों की जान। त्रिची से शारजाह जा रहा था विमान। उड़ान भरने के साथ ही प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम हुआ फेल। हाइड्रोलिक सिस्टम के जाम होने का पता लगते ही एक्शन में आए पायलट्स। सेफ लैंडिंग के लिए सबसे पहले किया विमान का फ्यूल कम। विमान का फ्यूल कम करने पर होता है आग लगने का खतरा। उससे बचने के लिए करीब 2 घंटे तक हवा में चक्कर काटने के बाद पायलट ने कराई विमान की सेफ लैंडिंग। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा। जवानों के संग मां दुर्गा की उतारी आरती। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उमर अब्दुल्ला ने की मुलाकात। श्रीनगर में राजभवन पहुंचे उमर अब्दुल्ला। उपराज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र, सरकार बनाने का दावा पेश किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैंने एलजी से मुलाकात की और कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय विधायकों से मिले समर्थन पत्र सौंपे। वहीं फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया। कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत शुरू करनी है या नहीं, यह फैसला केंद्र सरकार को करना है। आज दशहरा रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे उद्धव ठाकरे। मुंबई के शिवाजी पार्क में तैयारी। जबकि मुंबई के आजाद मैदान में सीएम शिंदे की है सभा। दशहरा रैली में शिंदे गुट, उद्धव गुट करेंगे शक्ति प्रदर्शन। चुनाव से पहले एनसीपी में शामिल हुए बॉलीवुड एक्टर सयाजी शिंदे। नोएडा में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम। पुलिस कमिश्नर ने किया पिंक बूथ का उद्घाटन। जामनगर में नगर सेविका रचना नंदनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पीजीवीसीएल में मचा हंगामा। अमृतसर शहर में नाले की वजह से लोग परेशान। गुरदासपुर से शुरू होकर पाकिस्तान जाता है इस ट्रेन का गंदा पानी। जबकि श्योपुर में जाम खुलवाने पहुंचे पुलिस पर पथराव। डायल 100 का ड्राइवर जख्मी। पुलिस की कार्रवाई से नाराज थे लोग। वहीं रोहतक में चावल की फसल की खरीद शुरू। फसलों के अच्छे दाम नहीं मिलने से किसान परेशान। पीएम मोदी ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी है। ट्वीट करके लिखा, मां दुर्गा और प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो। विजयादशमी के पावन पर्व पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लिखा है, प्रभु श्रीराम सभी का कल्याण करें। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस की बधाई दी। ट्वीट करके लिखा, अखंड भारत निर्माण के ध्येय और राष्ट्र प्रथम की भावना से जोड़ने वाला संगठन प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर एस जयशंकर ने विजयादशमी के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। कहा, आशा करता हूं कि सत्य की जीत का ये पर्व सबके जीवन में शांति समृद्धि लेकर आए।
प्रयागराज में दशहरा के अवसर पर निकाली गई राम बारात, खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं सामने। आज देश में मनाया जा रहा है दशहरा। जगह जगह अनोखी थीम पर बनाए गए रावण के पुतले। अयोध्या में 55 फीट का रावण का पुतला बनकर तैयार है। राजगढ़ रावण बना आस्था का प्रतीक। मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां ग्रामीणों की मन्नत पूरी करता है रावण। नवरात्रि के मौके पर ग्रेटर नोएडा में भी भक्तिभाव में डूबे दिखे श्रद्धालु। अलग अलग जगहों पर खूबसूरत पंडालों में मां दुर्गा की पूजा आराधना। गुरुग्राम में आर्थिक मंदी की चपेट में रावण का पुतला बनाने वाले महरौली रोड पर सजे हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले, लेकिन नहीं मिल रहे खरीदार। महिलाएं, बच्चे और घर के पुरुष बीते 3 महीने से बनाने में जुटे हैं रावण का पुतला। सरकार से मदद की गुहार। दशहरा पर माता वैष्णो देवी के दरबार में विशेष पूजा अर्चना। कोट्टायम के तिरुनकारा मंदिर में मां की विशेष पूजा। इधर अयोध्या में रामलीला का भव्य मंचन, रजा मुराद ने किया भाव विभोर। दिल्ली में रामलीला का मंचन देखने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। दिल्ली में रामलीला, बिंदु दारा सिंह ने निभाया हनुमान का किरदार। दिल्ली के एलजी ने रंगरात्रि, गरबा और डांडिया उत्सव में हिस्सा लिया। विजयादशमी पर अहमदाबाद में भद्रकाली मंदिर में मां का भव्य श्रृंगार। सूरत के उमिया धाम मंदिर में भव्य दुर्गा पूजा समारोह का आयोजन। कोलकाता में दुर्गा पूजा उत्सव की रौनक, सजे भव्य पंडाल। सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा पंडालों में भीड़, मां अंबे के लिए दर्शन। सूरत में पकड़ा गया गैंगरेप का फरार तीसरा आरोपी। एक नाबालिग के साथ आरोपियों ने किया था गैंगरेप। पंजाब के फिरोजपुर में बॉर्डर के पास हेरोइन और पिस्टल लेकर आ रहा था ड्रोन। बीएसएफ ने इसे मार गिराया। रोहतास में पूर्व बीडीसी को अपराधियों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पुलिस जांच में जुटी। उधर एटा में बेटी के प्रेम प्रसंग से परेशान मां ने बेटी की सुपारी दे दी, लेकिन प्रेमी ने पहले ही कर दी मां की हत्या। नोएडा के सेक्टर 125 में रेड लाइट पर एक व्यक्ति को गोली मारे गए। घायल शख्स को अस्पताल में भेजा गया। ग्वालियर में सड़क पर शराब पी रहे शराबियों के पास खड़े होकर बीजेपी की महिला पार्षद ने बनाया वीडियो, एसपी को चेतावनी दी। मंदसौर में भोपाल ड्रग केस का एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। खुद को गोली मारकर घायल करने की एसपी ने कही बात। वाराणसी में गंगा घाट किनारे दलितों की पिटाई का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर डालना समाजवादी पार्टी के नेता को पड़ा महंगा। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। नोएडा के सेक्टर 27 में भीषण आग, एक महिला की मौत हो गई है, एक गंभीर तौर पर जख्मी। गोवा में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ गोवा पुलिस का एक्शन। तटीय इलाकों में वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना रहने वाले नागरिकों के लिए तलाशी अभियान शुरू।